वेलकम टू चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम जाने कि जीवन में हमें किस प्रकार से और कैसे जीवन में कुछ परेशानियों के इम्पोर्टेंट वर्क हम सीख सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम कार्य करेंगे तो हमें समझना और सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपने आप को किस प्रकार से समझना है, इसकी इम्पोर्टेंट वर्क हमें समझना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं तब तक हम अपनी सही चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि कोई भी हम कार्य करने से पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। बट आप लोगों को एक परेशानी ज़रूर होगी कि बार बार एक टॉपिक पर वीडियो क्यों आ जाता। तो इसके लिए हमें भी कुछ आप लोगों को बताना है, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में आप लोगों को बताएंगे नहीं तब तक आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि कोई चीज़ बार बार दिखाने का अर्थ ये होता है कि उसके माइंड में एक ही टॉपिक बार बार गूंज रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बात बार बार हमें बताए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति उस चीज़ में ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है। तो इससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम ये बात क्यों और कैसे कह रहे हैं। तो आपको अब आपके आंसर का जवाब मिल गया होगा। तो बात करते हैं अपने न्यू ब्लॉग मतलब अपने न्यू माइंड सेट के बारे में। आपने जीवन में कभी भी देखा होगा कि आप कोई भी कदम मतलब अपना कोई फैसला लेते हो तो आपने अगर उस कार में अपना कोई 100% अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है, किंतु आपने जानबूझ एंड जल्दबाजी में आपने वो कदम कर लिया है, किंतु उसके बाद आप जब अपने रीजन में निकलोगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ में अपना टाइम ही नहीं बिताया है। इसीलिए दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस भी कार्य में मतलब किसी भी अपने समय में कोई भी कार्य करते हैं अपने मन लगाकर और ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें करेंगे नहीं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आप जो भी कार्य करें पूरे मन से और लगन से करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये बातें करेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब आप लोगों को सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है, किंतु हम उन रुकावटों का किस प्रकार से और कैसे उनका एक सही यूज और एक सही फैसला हम किस प्रकार से और कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जब तक चीज़ें हम समझ में नहीं पाएंगे तब तक आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि चीज़ें हमें समझने के लिए हमें सही समझने के तरीके भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलाव करने के कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें सही नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने जीवन में अगर आपने कोई भी कार्य किए हैं, अगर उनमें गलतियां होती हैं तो उन गलतियों के पीछे हमारा रीज़न क्या होता है इसके बारे में हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी गलत कार्य हमारी जल्दबाजी में होगा या हमें उस काम को करने का आइडिया ही नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों को समझने के लिए एक सही प्रॉपर माइंड सेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हमारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगी। तो दोस्तों, अपने माइंड सेट को एक सही डायरेक्शन के साथ हमें एक नई जीवन की ऊर्जा के साथ भी कार्य करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक सही अभ्यास और सही कार्य करने की शक्ति हमें प्रदान नहीं होगी तब तक हम अपनी चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। तो आपने अपने जीवन में कुछ गलतियों से सीखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती से सीखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तो आप लोगों को इन चीज़ों से अपनी एक न्यू टॉपिक और एक माइंड सेट की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से आप लोगों को ये पता चलता है कि हमें अपनी गलतियों से भी सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपनी गलती से सीखेंगे तो हमें ये अभ्यास मिलती है। साथ ही हमें दूसरों लोगों की गलतियों से भी कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ अभ्यास का माइंड सेट भी तैयार नहीं होगा। तो आप लोगों को अपने साथ हमारे आसपास की भी चीज़ों से कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में सीखना बंद कर देंगे तब तक हमें अकेला सा महसूस होगा, किंतु हम लगातार
कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हमें जीवन में कभी भी अकेला का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने साथ अपने जीवन के कुछ अमूल्य चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप लोगों ने अपने आसपास बड़े बूढ़ों मतलब बड़े दादाजी से या कोई बड़े लोग को आप मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ शक्ति अपने माइंड सेट से कुछ जीवन में अच्छा और एक सही शक्ति के साथ कोई कर्म किया होता है। किंतु सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जीवन किस प्रकार से और कैसे जीना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम जीवन में कुछ समझ में ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से और कैसे जीने की आवश्यकता को समझ सकते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि हर व्यक्ति का एक हुनर होता है। कहने का अर्थ ये होता है कि वो अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसमें रात दिन की मेहनत से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो आप लोगों को भी अपनी ऊर्जा को बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ऊर्जा अपने स्वभाव से भी मिल सकती है और अपनी मेहनत से भी मिल सकती है। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कोई व्यक्ति अगर काम को अपने माइंड सेट से अपना ड्रीम अचीव करना चाहता है तो उसे मेहनत करने की आवश्यकता बहुत पड़ती है, क्योंकि अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए उसे मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होता है। किंतु कोई अपने मार्ग को पहचान ना पाए तो वो किस प्रकार से अपने माइंड सेट का यूज करके अपने रास्ते में लाना चाहिए। अगर हम अपने ड्रीम को पता ही नहीं तो हम जीवन में बड़े संघर्षों और दुखों का सामना करना पड़ेगा। किंतु हम अगर अपने सही समय में सही दिशा के हमें मार्गदर्शन हो जाए तो हम अपने जीवन में एक शक्ति के साथ अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा कि अगर आपको दुनिया की तरह नॉर्मल रहना है तो आपको कुछ नहीं करना है, फालतूगिरी कर सकते हैं। किंतु हमें अपने सपने को हकीकत में करना है तो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी अपने सपने को हकीकत में नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है।